टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और लिख लिख के पढ़ना है बेटा। रिटर्न एग्जाम में लिख लिख के जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर kept in uniform magnetic field, kept in uniform external magnetic field. समझ में आ गई? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर kept in uniform external magnetic field. ठीक है ना? देखो दो फील्ड होना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था, मान लो करंट कैरिंग वायर है, अब करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ना, और एक और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैंने कहा था जब भी फोर्स होता है तो वहां दो फील्ड होना जरूरी है, चाहे वो दो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे दो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, दो फील्ड का होना जरूरी है। आगे क्या हुआ समझ में? तो यहां भी अपन दो फील्ड देखेंगे। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो जैसे सपोज करो ये अपन ने मान लो यहां पर एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड को अपन पहले ही कर चुके हैं। यूनिफॉर्म चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसे ही पैरेलल लाइन से अपन शो करते हैं। और इसके अंदर मान लो ये वायर रख दिया अपन ने, ये वायर थोड़ा सा ऐसे रख दिया अपन ने, हालांकि पतला वायर है, साफ साफ दिखने के लिए अपन ने थोड़ा सा मोटा बना लिया ऐसे। समझ में आ गई? अच्छा, अपन को डायरेक्शन की यहाँ जरूरत नहीं है। डायरेक्शन किधर लगेगा फोर्स, वो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह तो अपने पास है ही। तो डायरेक्शन तो अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, स्लैप रूल, अटरम सटरम जितने भी हैं उनसे अपन निकाल सकते हैं। तो अपन यहां पर केवल मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है ना? डायरेक्शन के लिए अपने पास वो सब है जिससे अपन निकाल सकते हैं। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब मान लो इसके अंदर करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल। अब पहले तो ये देखेंगे कि इस पे फोर्स क्यों लगा। इस पे फोर्स इसलिए लगा क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, है ना? और अपन एक पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज चलता है तो उसपे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और उसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था बताओ? फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था क्या? V क्रॉस B। तो कोई भी चार्ज चलता है तो उसपे फोर्स लगता है Q V क्रॉस B से। अब बताओ, करंट चल रहा है वायर के अंदर, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो Q तो आई गया, और चल रहा है तो वेलोसिटी तो आई गई, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ही। तो इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन सब पर ये फोर्स लग रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई जैसे मान